बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद लजीज और मुनफरिद सी कढ़ाई की रेसिपी। जो लोग ईद पर कम मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं, ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है और टेस्ट में भी लाजवाब है। सिर्फ 2 ही मसाले इस्तेमाल करेंगे इस कढ़ाई को बनाने के लिए। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप ऑयल और इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को पकाऊंगी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से रॉ स्मेल यानी कि कच्ची महक नहीं चली जाती और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। आप यहाँ पर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल करूंगी और मिक्स गोश्त है। और गोश्त डालने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि नमकीन कढ़ाई बना रहे हैं। नमक अगर इस स्टेज पर डालेंगे तो बीफ के सारे पीसेस में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप गोश्त को फ्राई कर लें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखें, बीफ ने भी पानी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। बिल्कुल बारीक बारीक सा आप इन्हें स्लाइस कर लें। अगर आप चाहें तो टमाटर को 2 से 4 टुकड़ों में डिवाइड करके भी डाल सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े पीसेस में। मगर इस तरीके से बारीक टमाटर काटने से ये बहुत जल्दी से घुल जाएंगे और इनका पेस्ट बन जाएगा। लिहाजा मैं ज़रा कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि स्टीम में टमाटर पकें और बहुत जल्दी से गल जाएं। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं टमाटर जैसे बिल्कुल गायब से हो गए हैं और अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स हो चुके हैं। बस जी, हमने क्या करना है, गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर टमाटर का भी पानी निकला है और बीफ से भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। फ्लेम को हाई करें और मुसलसल चलाते हुए आपने बीफ को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, यहाँ तक कि ऑयल किनारों से रिलीज़ हो जाए। जैसे ही ऑयल निकल आएगा मैं बीफ को गलाने के लिए पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 3 गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद आप इसको कवर लगा दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर लें। यहाँ पर मैं 40 मिनट के बाद गोश्त को चेक करने लगी हूँ और माशाल्लाह से गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। बीफ को खाने का मज़ा तभी आता है जब ये बहुत अच्छे से गला हुआ हो। और चलें जी, चेक कर लेते हैं। बीफ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें आप लोग ले लें और मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। हरी मिर्च का जो टेस्ट इस कढ़ाई में आएगा ना, यकीन करें वो इतना ज़बरदस्त होगा कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। हरी मिर्च डालें और इसमें डालें आधा कप दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आप दही को चेक कर लें कि ये ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, क्योंकि हमने कढ़ाई में पहले टमाटर भी शामिल किए हैं। ज़्यादा कढ़ाई खट्टी हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आधा कप दही शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस पॉइंट पे आके मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। काली मिर्च आपने मोटी मोटी सी कूट लेनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और फ्रेश इस्तेमाल करनी है। फ्रेश काली मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इस कढ़ाई में मैंने 2 मसालों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ नमक और काली मिर्च। और इस कढ़ाई का टेस्ट इतना गज़ब का बनेगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बस जी, अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को हाई करें और इसी स्टेज पर आप ग्रेवी सेट कर लें। जितनी ग्रेवी आप लोगों को बनानी हो उसी हिसाब से बना लें। मैंने इस कढ़ाई को नान के साथ सर्व करना है, तो मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रहने दूंगी और इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अदरक के स्लाइसेस और इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।